Good evening, class. Today we will discuss the classifications of animal kingdom. Okay, so in previous video we have discussed that how the animals are divided on the basis of their body plan. Okay, so animals are also considered on the basis of their lots of differentiation of their body systematic part, like some of the organisms are classified on the basis of their radial system, some of the organisms are generally classified on the asymmetrical position. So in our environment we know that there is a lots of flora and fauna, plants और animals हमारे environment में बहुत हैं. So इनका जो classification है वो उनके body parts को लेकर, उनके cells के part को लेकर, उनके tissue organ को part लेकर और plus उनके बीच में जितने भी ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन्स का अलग अलग फंक्शन है, उन सारी चीजों को लेकर एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किया गया है. ओके, सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी all the things, but most important we are going to discuss the important part of that chapter, and the phylum is generally animal kingdom is divided into 5 types. हमने इससे पहले मोनेरा पढ़ा, we have studied मोनेरा and we have also studied protista. Protista को भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा. Then we have studied fungi. fungi के बाद हमने प्लांट में एल्गी को पढ़ा. ठीक है, so all these 4 topics we have completed. ये जितने भी 4 topics थे हमने इसको complete किया. But the next topic and the great topic is Animalia, जो हमारा सबसे important kingdom है, that is called Animalia. And Animalia is a very largest kingdom as comparison to plants also, क्योंकि plants भी काफी largest हैं और हमारे animals भी हैं. ठीक है, उनके बीच में कोई कंसिडरेबल चीजें नहीं है. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम बात करते हैं एनिमल किंगडम में, तो सबसे इंपॉर्टेंट बैकबोन ऑफ दिस टॉपिक इज एनिमेलिया. एनिमेलिया कैरेक्टर्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट इज मीजोवा, सेकंड इज पैराजोवा एंड थर्ड इज यूमेटोजोवा. ओके, सो अगर हम बात करते हैं Monera, Protista, Fungi, Plantae, we have discussed in previous classes like 2 kingdom classification, 3 kingdom, 4 kingdom, 5 kingdom. उसके बाद हमने Monera देखा, Protista देखा, उसके बाद हमने Fungi देखा, Plants भी देखा, हमने Algae भी देखा, Gymnosperm, Angiosperm, Dicotyledons, Monocotyledons. Lots of things we have discussed. But today we are going to discuss only the Animalia kingdom. इसके अलावा उनकी बॉडी में बहुत सारे डिजाइन हैं. ठीक है, लेकिन हमको सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करना है. दैट इज फर्स्ट इज मीजोजोवा, Mesozoa, Parazoa and Emetozoa. What is the meaning of Mesozoa? Meso मतलब होते हैं जो worms like organism होते हैं, जो worms like organisms होते हैं, endoparasitics होते हैं. इनमें बहुत सारी चीजें डेवलप्ड पार्ट में नहीं होती है, जिसे हम मीजोवा कहते हैं. ठीक है, या हम उसे मीजोजोवा कहते हैं. पैराजोवा, पैराजोवा देयर बॉडी इज ऑल्सो वेल डिफाइंड कंपैरिजन टू मीजोजोवा. ये जो वॉर्म्स लाइक होते हैं, जो छोटे मोटे फ्रूट फ्लाइज या कीड़े मकोड़े जैसे होते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच आर जनरली इंडोपैरासाइट्स. ठीक है, फ्रूट फ्लाई नहीं होते हैं, लेकिन फ्रूट फ्लाई जैसे बता रहा हूं मैं. दीज आर इंडोपैरासाइट्स. इंडोपैरासाइट्स मींस लिविंग इनसाइड द होस्ट सेल्स. ठीक है, उसी को हम इंडोपैरासाइट्स कहते हैं. वॉर्म लाइक होते हैं. वॉर्म्स में हमने फाइलेरियल वॉर्म्स पढ़ा है, मलेरियल वॉर्म्स पढ़े, बहुत सारे वॉर्म्स हमने देखा है 9th और 10th क्लासेस में. पैराजोवा इज जनरली एडवांस फॉर्म ऑफ मीजोजोवा. जो पैराजोवा होता है जनरली दे हैव वेल डेवलप्ड टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम. ओके, कंपैरिजन देन मीजोजोवा. एंड इनकी जो बॉडी है, बॉडी इज आल्सो डिवाइडेड इनटू सो मेनी पार्ट्स. इनकी बॉडी में रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं, कुछ असिमेट्रिकल वाले भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जैसे हम बात करते हैं स्पॉन्जिला और यूप्लेक्टेला. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इमेटोजोआ. इमेटोजोआ इज अ वेल एडवांस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स कंपैरिजन देन 2. इन 2 से ज्यादा एडवांस फॉर्म है, क्योंकि इमेटोजोआ में जो बेसिक बॉडी डिजाइन होती है वो काफी एडवांस फॉर्म में होती है. जैसे हमको मालूम है, वी नो दैट देयर इज अ सेल मेक्स टिश्यू. सेल जो है टिश्यू बनाता है. ठीक है, टिश्यू मेक्स ऑर्गन एंड ऑर्गन मेक्स ऑर्गन सिस्टम. ठीक है, ये ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. सो ये पूरी जो है ना एक स्टेज होती है जो जनरली इमेटोजोआ बिलोंग करते हैं. ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, इमेटोजोआ इज अ वेल एडवांस्ड फॉर्म ऑफ बॉडी डिजाइन. सेल टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू सिस्टम के साथ ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन कंपाइल होके ऑर्गन सिस्टम बनाता है, ऑर्गन सिस्टम कंप्लीटली मेक कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स, और एक वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बताता है. ठीक है, ओके, नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस. फर्स्ट पॉइंट इज मीजोजोआ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीजोजोआ? जनरली वी नो दैट Mesozoa, I already told you, Mesozoa are the very worms like
organisms and endoparasites organism, very small and microscopic type organisms are called mesozoa animals, and these animals are generally sedentary. Sedentary का मतलब होता है those organism which are mostly time fixed in their dead position. ऐसे organism जो mostly अपने position पे fixed होते हैं inactive form में, ठीक है, एक्टिव नहीं होते हैं, वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, एक ही जगह पे फिक्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड सेडेंटरी. एंड इंडोपैरासाइट्स, इंडोपैरासाइट्स में दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच लिव इनसाइड द होस्ट इज कॉल्ड इंडोपैरासाइट्स, ठीक है. सेडेंटरी का मतलब होता है अवेलेबल होंगे, लिविंग्स होंगे, बट अपने जगह पे फिक्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड द सेडेंटरी, उसको हम सेडेंटरी कहते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट, टिश्यू एंड ऑर्गन कंप्लीटली एब्सेंट. इनमें टिश्यू और ऑर्गन नहीं होता है, ठीक है, मोस्टली ये एब्सेंट होते हैं. जैसे हम कंपैरिजन बात करते हैं ह्यूमेटोजोआ और पैराजोआ की, ठीक है. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट कोलर सेल्स आर प्रेजेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलर सेल्स? कोलर सेल्स का मतलब होता है, सपोज ये एक ऑर्गेनिज्म है, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, इनकी बॉडी में जो भी सीलिया और फ्लैजेला पाए जाते हैं, सपोज यहाँ पे फ्लैजेला है, ओके, सो आफ्टर द फ्लैजेला देयर इज अ सराउंडिंग ऑफ कोलर सेल्स. इनको एक सराउंडिंग करके रखता है कोलर सेल्स. कोलर सेल्स इज द सराउंडिंग ऑफ फ्लैजलेट बॉडीज टू प्रोवाइड द साइटोप्लाज्मिक सरफेस एरिया. इन दिस it provides also the surface area to inhale and exhale of water molecules and many more molecules. So collar cells का मतलब होता है ये पूरे के पूरे फ्लैजला को सराउंड करके, यानी उनके ऊपर की कवरिंग होती है जिसको ये कवर करके रखते हैं, और किसी भी वाटर मॉलिक्यूल्स को या भी जो भी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बॉडी के अंदर आते हैं, फिर बॉडी से बाहर जाते हैं. इनहेलिंग और एक्सहेलिंग प्रोसेस इनमें होता है, दैट इज कॉल्ड द कोलर सेल्स. ओके, ये इनमें होता है. जैसे हम पोरस वाले ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं. पोरस का मतलब होता है देयर इज अ स्मॉल एंड टीनी होल्स फाउंड ऑन देयर अपर सरफेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड पोरस. नाउ नेक्स्ट, mouth and alimentary canals are also absent. Most important point, mouth and alimentary canal. What is the alimentary canal? We know that mouth. Alimentary canal means there is a food pipe in which food is passes through their mouth to their stomach, that is called the alimentary canal. इनके पास माउथ भी नहीं होता है, प्लस एलिमेंट्री कैनाल भी इनके पास absent होते हैं. So that is the most important point. Okay, digestion is intracellular. Digestion जो होते हैं मेसोजोआ के, जनरली वो इंट्रासेलुलर होते हैं. मिस डाइजेशन आर जनरली टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल्स इज कॉल्ड इंट्रासेलुलर, जिसको हम इंट्रासेलुलर कहते हैं. ओके, नाउ आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट पैराजोआ. पैराजोआ मैंने बताया दिस इज द मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ मेसोजोआ, और इनके पास वेल डेवलप्ड टिश्यू ऑर्गन्स और टिश्यू सिस्टम्स होते हैं. कंपैरिजन अगर हम बात करते हैं मेसोजोआ का, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, दीज आर सिडेंटरी. ये भी क्या होते हैं? सिडेंटरी होते हैं, मीन्स दे आर फिक्स्ड इन देयर ओन पोजीशन. ये अपने पोजीशन पे फिक्स होते हैं. दे आर इन एक्टिव फॉर्म, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, ठीक है. एंड टिश्यू एंड ऑर्गन आर आल्सो एब्सेंट, बट सम ऑफ द स्पेशल ऑर्गन्स एंड सम ऑफ द स्मॉल टिश्यू विच प्रोवाइड स्पेशलिस्ट फंक्शंस आर प्रेजेंट इन पैराजोआ. ध्यान रखिएगा, पूरे टिश्यू और पूरे ऑर्गन एब्सेंट नहीं होते, कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यू और कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन जो है पैराजोआ में प्रेजेंट होते हैं. ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट. लेकिन अगर हम बात करते हैं बॉडी या बिल्डिंग ब्लॉक्स की, तो वो टिश्यू वो ऑर्गन्स इनमें एब्सेंट होता है. ओके, नाउ बॉडी वॉल इज पोरस. इनकी जो बॉडी वॉल होती है वो पोरस होती है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोरस? पोरस का मतलब होता है द स्मॉल होल्स फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पोरस, इन विच द स्मॉल molecules of water और many organic या inorganic जो भी substance होते हैं वो इनके बॉडी में अंदर और बाहर की तरफ निकल रहा है, ठीक है. दैट इज कॉल्ड द पोरस. पोरस मतलब स्मॉल होल्स, ठीक है. ये स्मॉल होल्स इसलिए बने रहते हैं क्योंकि ये चीजों को अंदर बाहर और जनरली ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल्स जो भी होते हैं वो एक्सेल और इनहेल करते रहते हैं. सो दैट इज कॉल्ड द पोरस. इंपॉर्टेंट, कोलर सेल्स आर प्रेजेंट इन एंडोडर्म. हमने जर्म्स लेयर पढ़े थे. जर्म्स लेयर में 3 टाइप्स ऑफ लेयर्स थे हमारे, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म. तो इनके जो कोलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो एंडोडर्म लेयर में होती है, ठीक है. एंडोडर्म मतलब मिडिल वाला लेयर, जो सबसे बीच का और सबसे अंदर का लेयर होता है, उसी को हम एंडोडर्म कहते हैं, जिनमें कोलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज यूमेटोजोआ. What is the meaning of eumetozoa? Eumetozoa का मतलब होता है these animals are motile. मैंने बताया था
These two animals are sedentary. Sedentary का मतलब होता है ये फिक्स होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में, लेकिन यूमेटोजोआ इन दोनों से एडवांस फॉर्म होता है क्योंकि इनके ऑर्गेनिज्म मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसलिए ये मोटाइल होते हैं। एंड बॉडी इज वेल ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यू एंड ऑर्गन। इनकी जो बॉडी होती है कंपैरिजन पैराजोआ एंड मीजोजोआ, ये बहुत एडवांस्ड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। एडवांस फॉर्म का मतलब होता है कि ये इन दोनों के कंपैरिजन ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं जो ये पैराजोआ और मीजोजोआ नहीं कर पाते हैं। सो दैट इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, आफ्टर दैट बॉडी वॉल इज नॉन पोरस। इनकी जो बॉडी वॉल होती है वो नॉन पोरस होती है, ठीक है। क्यों? बिकॉज दे हैव माउथ एंड एलिमेंट्री कैनाल। जब इनके पास माउथ है खाने को एब्जॉर्ब करने के लिए, खाने के लिए, एलिमेंट्री कैनाल है खाने को पास करने के लिए, तो इनको जरूरत ही नहीं पड़ती, दे डोंट नीड द एक्स्ट्रा ऑर्गन्स ऑफ पोरस सबस। इनको पोरस की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है, इसलिए इनकी जो बॉडी वॉल होती है वो नॉन पोरस होती है, क्योंकि इनके पास वेल डेवलप्ड माउथ और एलिमेंट्री कैनाल होता है, तो ये खाने को इजिली, ऑक्सीजन को भी जनरली ये इनहेल और एक्सहेल कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे मटेरियल्स को बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर भी रिमूव और एक्सक्रीट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये इंट्रासेलुलर थे इनसाइड द सेल, एंड इनका जो डाइजेशन होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज ऑल अबाउट द मीजोजोआ, पैराजोआ एंड यूमेटोजोआ. Okay, so this is all about the mesozoa, parazoa and eumetozoa. After that we will discuss all the topics which you all already have studied in 9th class. जो हम सबसे पहला इसमें पढ़ेंगे पॉरीफेरा, ठीक है, फिर निडेरियंस या सिलेंट्रेटा। अब हम मेनली क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे, जो कि करीबन 9 से 10 या 12 क्लासिफिकेशन टोटली गिवन इन योर बुक्स, जो आपके बुक्स में दिया हुआ है, ठीक है। सो फर्स्ट फाइलम इज पॉरीफेरा. ओके, so in previous class when we study the classification of any organisms or any animals, that time we have to first study the first classification of पॉरीफेरा, क्योंकि पॉरीफेरा जो है किसी भी क्लासिफिकेशन एनिमल्स की बात करते हैं तो वो फर्स्ट नंबर पे बिलोंग करता है. ओके, सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 9th में भी हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में पॉरीफेरा, उसके बाद हमने निडेरिया, सेलेंट्रेटा, बहुत सारे फाइलम डिस्कस किए. ओके, सो द फर्स्ट फाइलम इज पॉरीफेरा. अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं, एनिमल्स के क्लासिफिकेशन में पहला फाइलम है पॉरीफेरा. जनरली पॉरीफेरा इज आल्सो केम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. ये ग्रीक वर्ड से निकल कर आया है जिसका नाम है पोरस. पोरस मींस पोर. ओके, पॉरीफेरा इज स्प्लिट इनटू टू वर्ड्स. पॉरीफेरा दो शब्दों में बटा है. फर्स्ट पार्ट इज पोरस. पोरस का मतलब होता है पोर्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी पे छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड पोरस. एंड फेरा, फेरा मींस टू बियर, यानी जो उस होल्स को या जो उस स्पोर को बियर करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम जनरली पॉरीफेरा के नाम से जानते हैं. ओके, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. अगर हमको किसी भी फाइलम को याद रखना है, सबसे पहले वी हैव टू स्टडी द मीनिंग ऑफ एडजेक्ट फाइलम. उस फाइलम की जो एडजेक्ट मीनिंग है उसको कैसे हम याद करें. सो पॉरीफेरा मींस द पोरस. पोरस मींस दोज ऑर्गेनिज्म which have pores on their outer surface of body is called porous organism. ऐसे organism को हम porous कहते हैं. Generally the first time the porifera word is given by Robert Grant. सबसे पहले porifera शब्द को जिस साइंटिस्ट ने दिया था, वो साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट ग्रांट. He has given the classification of पॉरीफेरा. इन्होंने सबसे पहला पॉरीफेरा फाइलम दिया था. आफ्टर दैट दे हैव गिवन सम मोर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ पॉरीफेरा, क्योंकि पॉरीफेरा बहुत बड़ा किंगडम था और उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं. अगर हम बात करते हैं पॉरीफेरा का, तो उसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्पॉन्जिला, ठीक है, क्योंकि स्पॉन्जेस टाइप के होते थे, और स्पॉन्जिला जो स्पॉन्जेस होते थे उनके बॉडी के ऊपर छोटे छोटे से स्पोर्स होते थे, ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड द पोरस आल्सो. सो स्पॉन्जेस आर मल्टीसेलुलर. स्पॉन्जेस तो होते थे वो मल्टीसेलुलर्स होते थे. इट मींस दे हैव वेल डेवलप्ड बॉडी सिस्टम एंड ईच सेल डू लॉट्स ऑफ फंक्शन. इनके हर एक सेल्स जो है अपना अलग अलग फंक्शन करते थे. इसका मतलब इनकी पूरी बॉडी में इंटायर जितने भी सेल्स होते थे उन सबका अलग अलग फंक्शन होता था. Okay, now body is diploplastic. What is the meaning of diploplastic? इनकी जो पूरी बॉडी की कवरिंग थी वो डिप्लोप्लास्टिक मोड में थी. So in first part we have studied that the body are generally coelomic in nature. coelomic का मतलब होता है उनमें 3 प्रकार के जर्म लेयर्स होते हैं. जर्म लेयर्स में जैसे एक्टोडर्म होता है, मेसोडर्म होता है और एंडोडर्म होता है. तो इनकी जो बॉडी थी वो एंडोडर्म और एक्टोडर्म से मिलकर बनी हुई थी. इसका मतलब द बॉडी हैज जनरली डिप्लोप्लास्टिक. 2 types of germ layers are found in the spongylar types of
ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो अगर हम बात करते हैं तो स्पॉन्जिला में दो प्रकार के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट डिप्लोब्लास्टिक मोड ऑफ जर्म लेयर्स से, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक, यानी डिप्लो मींस टू। After that, sponges are sedentary and aquatic animals. In previous we have studied that what is the meaning of sedentary. Sedentary का मतलब होता है those organisms which are fixed on their own position without wandering here and there, that is called sedentary organisms. Okay, and after that they are also considered as aquatic because most of the poriferous organisms are found in the water mode, ठीक है, ये ज्यादातर aquatic में पाए जाते थे, इसलिए हम उसे aquatic या कहते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट देयर शेप इज अ वेरिएबल इन फॉर्म। सो जितने भी अगर हम बात करते हैं स्पॉन्जिला का, और भी बहुत सारे फ्लैक्टोला वगैरह भी जो भी आते हैं जिसमें अगर स्पोर बियर करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें स्पोर बियरिंग की कैपेसिटी होती है, वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स हमारे पॉरीफेरा में बिलोंग करते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी आपके एग्जांपल्स होंगे उन सब का अगर शेप, इफ यू विल विजिट, डेफिनेटली अगर आप शेप को देखते हुए जाओगे, डेफिनेटली ऑल दिस शेप विल बी चेंज, आपको सारे के शेप जो है चेंज देखने को मिलेंगे। दैट इज कॉल्ड द शेप इज अ जनरली वेरिएबल, इसलिए उनका जो शेप था वो वेरिएबल था। ओके, आफ्टर दैट the body is generally designed of radially symmetrical and symmetrical asymmetrical. What is the meaning of radial symmetrical and asymmetrical? Radial symmetrical means if you are dividing from that portion, it means they are divided into two parts, ये दो parts में equal divide हो जाएंगे, and if you are cutting from that portion, it is also divided into two parts. अगर हम यहाँ से इसको कट करेंगे तो ये भी, it means their body is divided into two halves, that is called radial symmetrical, इसी को हम radial symmetrical कहते हैं। And if there is a another and different types of organisms which you can cut from that portion, the body is not totally divided, that is called asymmetrical। इनकी जो बॉडी थी asymmetrical नहीं थी, it means the organisms are generally not divided into two parts, or two half parts are called asymmetrical, इसी को हम asymmetrical कहते हैं। and these are called the radial symmetrical। जब भी आप radial lines pass करोगे, generally it is divided into two halves, that is called radial symmetrical, ठीक है। so after that the body has numerous of inhalent pores। most important inhalent pores का मतलब होता है चीजों को अंदर जाने के लिए उनके बॉडी के ऊपर बहुत सारी चीजें अवेलेबल थी, छोटे छोटे से पोर्स थे जिसमें से चीजें बॉडी के अंदर जा रही थी, और उनके बॉडी के लास्ट पोजीशन पे एक्सेलेंट ओपनिंग था। एक्सेलेंट ओपनिंग का मतलब होता है जब कोई चीज अंदर जाती है, वाटर्स या भी फूड मटेरियल्स जब भी बॉडी के अंदर जाएगी, डाइजेशन होने के बाद एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है उनके एक्सेलेंट ओपनिंग से बाहर निकलता था। उस एक्सेलेंट ओपनिंग को हम लोग ऑस्कुलम के नाम से जानते हैं। व्हाट इज दिस? ऑस्कुलम इज द एक्सेलेंट ओपनिंग कॉर्ड, क्योंकि मोस्टली जो पॉरीफेरेंस होते हैं देयर बॉडी इज टोटली डिवाइडेड इनटू सो मेनी पोर्स, इनकी बॉडी पे बहुत सारे पोर्स होते हैं। तो पोर्स होने की वजह से एक इनहेलेंट पोर्स होता है जिसमें चीजें अंदर आती है, एंड सेकंड इज एक्सेलेंट पोर्स होता है, और एक ऐसे होते हैं जो एक्सेलेंट पोर्स होते हैं जिसमें से चीजें बॉडी से बाहर निकल कर जाती है, दैट इज कॉल्ड द ऑस्कुलम। उस पोर्स को हम ऑस्कुलम के नाम से जानते हैं, दैट इज फाउंड इन द एवरी ऑर्गेनिजम्स ऑफ पॉरीफेरेंस। पॉरीफेरेंस में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे सब में ये पोर्स आपको दिखाई देगा। ओके, एंड लास्ट पॉइंट इज दैट animals lack alimentary canal। most important, these types of animals generally lack of alimentary canal। लेकिन ये जितने भी कैरेक्टर्स को प्रोसेस कर ले, but here the lack of alimentary canal is available। यहाँ पे इनके पास alimentary canal की कमी थी, it means there is a absence of passing of food materials from their body mouth to their stomach, that is called the absence of alimentary। सी alimentary canal की इनमें सबसे बड़ी कमी थी। So that is all about the part of porifera। In next video we will study Coelenterata, and it is also called as Cnidarians। Okay, whatever I have taught you, if you have any doubt you can ask me। Thank you students।